नाज़रीन, मेट्रोपॉल ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त हम सब डिवीज़न नाज़िमाबाद के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हैं। ये एक आप समझें कि यहाँ गरीब और मुतवस्सित तबके की ये आबादी है और यहाँ पर हम सब डिवीज़न नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर रफ़ीक शफ़ीक के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ देखेंगे कि माह रमज़ान मुबारक में फल फ्रूट और दीगर अशिया खुर्दनोश की फरोशी की क्या सूरत हाल है, अशिया की रसद और सप्लाई के हवाले से भी क्या प्रॉब्लम्स हैं, सार्फिन के और दुकानदारों के क्या मसाइल, हम आगे चल के देखते हैं। हम ये देखते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। बेसन 90 रुपये 90 रुपये 90 रुपये बेसन। हाँ बेसन सरकार ये है ना, ये मेरे ख्याल पे क्या नहीं, वो तो हमारी लिस्ट है ना। हाँ अभी मैं चला जाऊँ फॉर एग्जांपल और यही इसी बेसन को 100 रुपये कर दे तो सही सही बिल्कुल सही। मैं एक बात पूछ रहा हूँ ना, अगर ये इसके ऊपर वो लगा दे, ये बोरियों के ऊपर टैग जिसके ऊपर प्राइस लिखी हुई हो, तो फिर अगला भी बात कर सकता है। अभी तो मेरे कहने पे ये 80 रुपये भी कर देगा, लेकिन यहाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ना, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मतलब ये कि यही कह रहा हूँ। गारंटी क्या है कि ये आप 90 बेच रहे हैं। सवाल ही पैदा होता है भाई कि यहाँ तो आप 90 हमसे कह रहे हो ना, सवाल हम चले जाएंगे, जैसे एसी साहब ने कहा हम चले जाएंगे, आप 100 रुपये ऊपर बेचोगे। सर जी आप ऐसे करना, आपके आने से पहले एक बंदा भेजा करो, खुफिया बंदा, सही है कि भाई बेसन क्या रुपये क्यों गया है, पुराने चीज़ क्या रुपये क्यों गया, चावल क्या रुपये क्यों गया, आटा क्या रुपये क्यों गया। सर जी राजधानी के अशिया खुर्दनोश की जो सरकारी नर्ख है उसके मुकाबले में ज़्यादा पर फरोख्त करने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने इन पर जुर्माना आयद किया और ना आयद करने की सूरत में इसे जेल की जो है अंदिया दिया है। तो हम आगे मजीद देखेंगे कि क्या अकल है। मतलब है ये रोजाना आना चाहिए ना, ये तो मतलब है एक हफ्ते के बाद आप लोग आ रहे हैं, दूसरे हफ्ते के बाद मतलब ये देखिए भाई, डेली तो कोई भी नहीं आ सकता, हफ्ते तो कोई नहीं आ सकता। कराची इतना बड़ा शहर है, हर जगह आदमी जाएगा ना, डेली तो मुजाहिद कॉलोनी तो नहीं आएगा ना। बिल्कुल 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 कोई करे ना करे, लेकिन हमने सच बोलना है, हमने ईमानदारी से चलना है। मजीद चल के देख रहे हैं नाज़रीन के मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हैं। ये सब डिवीजन नाज़िमाबाद का इलाका है। किलो आम बिक रहा है, कुर्बानियाँ बिक रही है 200 रुपए किलो। इधर जो भी चीज़ है सब महंगा दिया जा रहा है, कोई चीज़ सस्ता नहीं है। बाकायदा इन्होंने बड़ी लूट मार मचाई हुई है। दुकानदार है वो भी महंगाई में सौदा बेच रहा है, परचून वाला है वो भी महंगाई में सौदा बेच रहा है। कोई भी इधर नहीं है जो सस्ता बेचने वाला हो। लेकिन आप लोग क्यों नहीं करते रेजिस्टेंट लोग से? किसी से भी करते हैं, ये लोग सब बदमाशियाँ करते हैं, सब लोग। ये आधे फ्रूट वाले, अभी तो हम दाखिल हुए, हम फ्रूट वाले के भी जाएंगे। बिल्कुल फ्रूट सबसे ज्यादा। आप हमसे तामुन तो करो। बिल इस टाइम महंगे चीज यही बिक रही है। आप हमसे तामुन करोगे तो होगा ना सारे कुछ है। हाँ बिल्कुल आप आए। नाज़रीन, ये एक मुतवस्सित और गरीब तबके की आबादी है और यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी शिकायतें हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानदार जो है और मुख्तलिफ फ्रूट वाले जो है वो महंगा बेच रहे हैं। यहाँ पर रमजान में सिगरेट भी बिक रहा है, पान भी बिक रहा है। सर सिगरेट नहीं भेजेंगे, क्या गारंटी? सर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक। इन्होंने जुर्माना जो किया है वो एसी साहब ने वो इस बात पे किया है कि ये जो है रमजान मुबारक के महीने में जो है इन्होंने ये खाने पीने की चीज़ें की दुकानें खोली हुई हैं, जिसमें कि आप ये देख रहे होंगे कि सिगरेट भी है, पान भी है और बोतलें भी हैं। तो ये एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी भी जो है इन्होंने 1000 रुपये जुर्माना आयद किया है और आइंदे के लिए मोहतात रहने का आंदिया दिया है। मैं एक हफ्ता पहले सब्जी मंडी गया था तो आम शहरी के लिए तो वहाँ भी यही रेट है जो यहाँ है, इसलिए मैं वापस आ गया फ्रूट मंडी से, कुछ नहीं खरीदा। आप वहाँ दर्जन लेने गए होंगे ना? नहीं, वहाँ तो बल्कि तादाद में बिकता है। मैं तो अपने घर के लिए लेने गया। घर के लिए वहाँ महंगा है, आप वहाँ पर लेंगे मन के हिसाब से सस्ता पड़ता है। तो ये मन के हिसाब से लेने से क्या फायदा है, यहाँ तो तकरीबन वही 50-60। नहीं, बात यह है कि देखिए वहाँ पर एक होता है थोक के हिसाब से बिकता है, आप थोक के हिसाब से मंडी लेंगे सस्ता मिलेगा। ये 100 रुपये किलो, ये 80 रुपये किलो, 80 रुपये दर्जन, ये 25 रुपये किलो। तो हमारे सामने कह रहे हो ना, लोग क्या कह रहे हैं? सही है, हम लेके गए यही रेट दिया इसने, बिल्कुल सही है, यही रेट दिया इसने। आवाम क्या कह रहे हैं, क्या सही है? सही है, ये सही दे रहे हैं। हाँ ये ख्याल करते हैं ये। चल हम थोड़ा आगे चल के मजीद देखेंगे। हम असिस्टेंट कमिश्नर रफ़ीक शफ़ीक हमारे हमरा हैं, ये हैं असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न नाज़िमाबाद और हम इस वक्त मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस के तहत जो है ये जो असिस्टेंट कमिश्नर ने ये समोसे और पकोड़े जो इसके बिकने का भी एक टाइम है 4 बजे के बाद से। सवाल ये 4 बजे के पहले आप इन सब चीज़ों की दुकानें नहीं खोल सकते, जिस पर उन्होंने उस पर जुर्माना आयद किया। जुर्माने के साथ साथ उन्होंने जो है वरना जेल के अंदर दिया है। बात यह है कि नाज़रीन के सवाल ही पैदा होता है कि हम आते हैं इलाके में आवाम और सार्फिन की मदद के लिए।
लेकिन अगर सारिफ खुद ही इन गिरा फरोशों के खिलाफ अगर उनकी हिमायत में आवाज़ उठाएंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि मकामी इंतजामिया कहाँ करेगी, क्या करेगी, मीडिया या कोई भी जो है वो मदद नहीं कर सकता। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि अगर ये ठेले वाला यहाँ से या सब्जी फरोश यहाँ से फरार हो गया, क्यों फरार हुआ है यहाँ से, जैसा कि देख रहे हैं नाज़रीन कि यहाँ पर ये सब्जी फरोश अगर अपने ईमानदारी से अगर सारा काम कर रहे हैं तो सवाल ये है यहाँ फरार होने की जरूरत क्या है। आप फेस करें ना उसको, आप फेस करें। अब इस पे उन्होंने तराजू जो है उसका जब्त कर लिया और यहाँ पर हम मजीद देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। ये सब्जी और क्या सूरत हाल क्या है, महंगी चीजें बिकती है सस्ती बिकती है? यही सब्जी वाला ट्रेड बेचता है, चीजें महंगा बेचता है। हाँ सही, अपने खाम में बेचता है। केला तो सस्ता करवाओ, जो 100 रुपए किलो बिक रहा है, जो आवाम खा, किलो नहीं दर्जन, जो आवाम खा नहीं पा रही है, जो ले नहीं पा रही है, आप समझ कम से कम वो तो सस्ता करवाओ। 150 रुपए लाए घर से फ्रूट लेने के लिए कि थोड़ा थोड़ा फ्रूट ले लें, तो हैसियत ही नहीं है कि फ्रूट खरीद लें। चले आए मेरे साथ है सरकारी रेट पर, जिसके जहाँ पर आपने कंडा उठाया वो तो है ही ना। आप आए तो सही ना, आप आए। बहुत सारी दुकानें जो बालिद छोड़ के भागे फरार हो गए, उनके लिए क्या कानून है? देखिए अब आपके सामने ही है, ये कानून यही है कि दोबारा आएंगे इंशाल्लाह ताला, और जो इनमें से भागे हैं पहले उनको रेड करेंगे, बाद में दूसरों को देखेंगे। ऐसे की बात यह है कि ये बहुत ही गरीब मुतवस्सित तबके की आबादी है, लेकिन यहाँ पर मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ लोग जो गिरा फरोशों की हिमायत कर रहे हैं। ये मैं बस आपके बहुत अफसोस का मकाम है। आप लोग की शिकायत करते हो भाई कि यहाँ गिरा फरोशी हो रही है, और उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं हम लोग तो सर इन लोगों की कोई हमायत नहीं करते। ये लोग हर चीज़ महंगी दे रहे हैं, इतनी महंगाई में कौन यहाँ सर गुजारा करेगा, हमें ये बताओ। पहले से इधर बहुत महंगाई चल रही है, इस वजह से हम लोग गरीब हैं। गवर्नमेंट की लिस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए अब अगर नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप लोग रजिस्ट कर रहे हैं, हम असेस नहीं कर रहे हैं, हम गलत चीज को असेस नहीं करेंगे। हम नहीं आ जाओ वहाँ जाओ। देखिए बुजुर्ग, आप मेरे बुजुर्ग हो, हम आपका एहतराम करते हैं। देखिए हमारा दिमाग नहीं खराब हुआ कि हम रोजा रख के यहाँ पर आए, एक गरीब आबादी में। मेरी बात सुने, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप इस रोजे में निकलें, लोगों के और आवाम के लिए निकलें, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ तो इम्प्लीमेंट करें, लेकिन फ्रूट मंडी में भी प्लीज। सर बात ये है, मेरी बात सुने बराए मेहरबानी, मैं दोबारा ये अर्ज करूंगा, हुकूमत ने एक सरकारी नर्ख मुतय्यन कर दिया तो वो अपनी मर्जी से नहीं करती। उसके अंदर मंडी के अफराद होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनके नुमाइंदे होते हैं। जब वो वहाँ पर यकीन कर लेते हैं, जब वो मसरूफ मतलब के कबूल कर लेते हैं, उसके बाद ये लिस्टें शाया होती हैं। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ पे कि आप इस रोज़े रमज़ान में निकल कर और मुख्तलिफ लोगों के लिए निकलते हैं, अवाम के लिए निकलते हैं। हम सब आपको इसके लिए दिली तौर पे शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। क्यों भागा वो? इसलिए कि वो महंगा बेच रहा है और आप लोगों को नुकसान दे रहा है। हम तो इसके हक में कि आप उनको खुलवाएं और उनको चेक करें। बताओ कौन है, अगर यहाँ वो खड़ा है तो मैं उसको भी अरेस्ट करता हूं। यहाँ पर बहुत महंगाई कर रहे हैं, लोगों ने लूट मार मचा। अरे मटाई को छोड़ो यार, मैं कह रहा था दुकानें बंद करके भागे हैं, उनका पता है कौन लोग हैं? हाँ वो यहीं कहीं खड़े हुए हैं, कुछ भागे थोड़ी है वो। इस वक्त हम सब डिवीजन नाज़िमाबाद के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हैं और मेरे हमरा सब डिवीजन नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर रफ़ीक शफीक मेरे हमरा हैं और हम यहाँ गिरा फरोशी के हवाले से देख रहे हैं सूरत-ए-हाल। लेकिन बात यह है कि सारी कुछ ना हुकूमत दुरुस्त कर सकती है ना इंतज़ामिया। आवाम और सारिफ भी जो है इस बात का ख्याल रखें, जो गिरा फरोशी में मुलव्वस हो उससे वो सामान ना खरीदे। हमारी इन गरीब और मुतवस्सित तबके की आबादी है और इनसे यही रिक्वेस्ट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने थोड़ा सा हमारा ताउन किया, हाथ मजबूत किए, तो यकीनी तौर पर महंगा चीज़ें फरोख्त करने वालों की हौसला शिकनी होगी। गरीब आबादी है जनाब, उसमें ये सूरत हाल। ये तो अफसोस हो रहा है, ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। महंगा ये खुद अपने साथ रहना चाहते हैं, अब क्या करें हम। और लिस्टें कहाँ छुपाई हुई थी तुमने? किस चीज का? फ्रूट का है तो ना, ये तो भाई पुराना है, 23 जुलाई का है। जी हाँ। आज का किधर? गया नहीं, आज गया नहीं है हमने मंडी नहीं गया, तो आप लेकर आते ना इधर से। अब क्या करें, तुम्हें जुर्माना करें या जेल दो जाओगे, जुर्माना दोगे? आपकी मर्जी। मेरी मर्जी है। जेल भेजने? जेल भेज दे। मैं मर्जी कह रहा है ना। चलो फिर जेल चले जाओ। क्या सूरत है इधर? क्या सब्जी फ्रूट सही देता है, महंगा देता है? 70 रुपए किलो आम, 70 रुपए। 70 किलो में आम देता है? जी। आप लोग क्यों खरीदते हो महंगा चीज? क्या करें सर, मजबूरी, अब क्या करें। मतलब कि रोजादार की मजबूरी से फायदा उठाते हैं और मजदूरदार खरीदने पर मजबूर है। तो ऐसे लोगों क्या जन्नत है जहन्नुम है ऐसे लोगों के लिए?
वो तो जन्नत और जहन्नम का फैसला वही करेगा। हवा का हवा, पूरा बिगड़ा हुआ मेरी सरकार। अच्छा, आप लोग कभी लिस्ट मांगते हो, सरकारी लिस्ट जो जिस पर लिखा हुआ होता, कभी आपने इनसे मांगा? खरबूजा मारेंगे सर में, आप कैसी बात कर रहे हो? खरबूजा मारते हैं? हाँ। क्यों? बोल के जाओ आगे किसी दुकान पे जाओ, लिस्टे विस्टे हम नहीं जानते। ठीक है। जैसे नाज़रीन देख रहे हैं कि यहाँ के इलाके के लोगों की अपनी जो शिकायतें हैं वो काफ़ी संगीन है। उनका कहना ये है कि ये गरीब और मुतवस्सित तबके की आबादी तो है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जो फल फरोश और दीगर दुकानदार हैं उनका अपना रवैया आवाम के साथ जो बहुत ही तहज़ीक आमेज़ है। और उनका कहना है कि लाजमी तौर पर जब ये उनसे लिस्टें मांगते हैं तो वो उन्हें झिड़क देते हैं। हम ये देखते हैं कि मज़ीद के यहाँ पर क्या सूरत हाल है। भाईजान क्या हिसाब दे रहा है ये? भाई साहब क्या हिसाब दे रहा है? 25 रुपए किलो पाव। ये 70 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए किलो। ये 20 रुपए किलो। ठीक है, ओके। मतलब कि आप किसी के मुतालिक गलत नहीं करो यार। जो सही बेच रहा है उसको सही बोलो, जो सही बेच रहा है उसको सही बोलो। सही बेच रहा है। ये मेरे ख्याल में फरार हो गया। नाज़रीन जैसा कि देख रहे हैं कि ये भी हजरत जो है यहाँ से फल फरोश फरार हो गया। कौन है ये? नहीं है। तुम्हारा तो नहीं है? नहीं मेरा खड़े तो आप इधर ही हो। मेरा होटल है। चाय बना रहे हो? जी। अब ये कह रहे हैं चाय बना रहे हो, कह रहे हैं जी। ये जी क्या चल रहा है? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो जी। लिस्ट ये इस तरह रखी हुई तो क्या फायदा? खोल के दिखा देते हैं ना। मुझे नहीं दिखाओ, आवाम जो खरीदने आते हैं उनको दिखाना है। वो पूछ लो, आप पूछ सकते हैं। भाई कोई है यहाँ पे खरीदार? खरीदार है यहाँ पे कोई? हाँ, कौन है खरीदार? यहाँ से क्या हिसाब बिकता है? अब मेरा ख्याल है कि ये लोग जो है खुद भी इनकी सपोर्ट करते हैं, इन गिरा फरोशों को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये इनकी हौसला अफजाई होती है। कौन है भाई? है कोई? 20 रुपए पैसे क्या हिसाब दिए? पहले क्या हिसाब बेचता था? 30 रुपए दे ही रहे नहीं लोग तो। 30 रुपए किलो जी, कल 30 रुपए दे रहे थे, अभी तो 20 रुपए दे रहे हैं। 20 हो गया होगा, सस्ता हो गया। आज सस्ता हो गया होगा। क्या कहा इन्होंने? 20-25 दे रहे हो तो फिर 20 तो हमारे सामने क्यों बेच रहे हो? आप 25 बेच रहे हो, 30 बेचो, जैसा बेच रहे हो वो बोलो। जो आएगा वही देंगे ना, जैसे आएगा। फिर ये लिस्ट से आपने बंद की हुई है? बंद नहीं करेंगे बंद। आप लोग लिस्टें देखते हो, मांगते हो? छोटी छोटी रेडियो पे आप छोटी छोटी रेडियो पे छापा मार रहे हैं। आप मंडी में मालूम करें ना, मंडी में माल महंगा मिला। आप ग्राहक, मुझे एक बात बताइए, मेरी बात 2 मिनट बाद सुनिएगा, 2 मिनट बाद सुनिएगा, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा। आप ग्राहक है दुकानदार है? अच्छा जी, अगर ठेले वाला चीजें महंगी बेच रहा है, आप उसकी हिमायत क्यों करते हैं? काम हम तो नहीं कर रहे। तो आपको कैसे पता है कि मंडी महंगा है? महंगा है ना, महंगा होगा भी महंगा करेंगे। 3 रमजान 4 रमजान दोनों दिन में मंडी में। सुनो मेरी बात यार, 1 मिनट भाई, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बात ये होती है, आप वहाँ किलो 2 किलो लोगे मंडी में तो महंगा मिलेगा। आप वहाँ पर, यहाँ चलता है लाट के हिसाब, जब लाट के हिसाब में होता है तो वो चीजें सस्ती मिलती है। आप घर के लिए सामान लेने जाओगे महंगी मिलेगी। क्यों महंगी मिलेगी? इसलिए कि वहाँ पर वो मेरे भाई वहाँ थोक का हिसाब चलता है, थोक का। वहाँ पर किलो नहीं चलता। किलो भी चलता है वहाँ पर। किलो महंगा मिलेगा, किलो महंगा मिलेगी, किलो का हिसाब मिलेगा भाई ना, सस्ता मिलेगा। लोगे सस्ता मिलेगा। ये 20 रुपए किलो है। ये खोल के रखो, ये खोलो, लिस्टें खोलो। 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो लो, 20 रुपए लो। नाज़रीन इस वक्त हम मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद है। ये एक गरीब और मुतवस्सित तबके की आबादी है और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लोगों के अपनी जो जोश व खरोश है कि वो सस्ता आइटम चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग गिरा फरोशों की हिमायत भी कर रहे हैं। 55 रुपए सस्ता है। आप लोग ये चाहते हो कि फ्री का मिल जाए? आप लोग ये चाहते हो? नहीं, जैसे नहीं दिए थे, ये आपकी मेहरबानी की मेहरबानी है कि आप आए तो आप लोग आए नहीं, दिए इन्होंने। जैसे आपको चाहिए। ये पहले 70-75 से कम में नहीं दे रहे थे। आप लोग भी तो रजिस्ट किया करो ना, हुज्जत किया करो। नहीं बिल्कुल, इंशाल्लाह ताबेदार हैं आप।
नाज़रीन, जैसा कि देख रहे हैं कि मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त हम सब डिवीज़न नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर जनाब रफ़ीक शफ़ीक के हमरा यहाँ मौजूद थे और ये एक मुतवस्सित और गरीब तबके की आबादी है और इन आबादियों में भी जो सूरत हाल है गिरा फरोशी की वो बहुत अच्छी नहीं है। कराची के दीगर इलाकों के मुकाबले में यहाँ पर भी गिरा फरोशी जो है उरूज पे है और बहुत सारे दुकानदार जो कि असिस्टेंट कमिश्नर और मीडिया के आते ही जो अपनी दुकानें भी बंद करके और कुछ फरार हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों फरार हुए। अगर उनके दिल में कोई चोर नहीं है तो उन्हें यहाँ रुकना चाहिए था। आवाम को भी बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, पीना भी ज़रूरी है, लेकिन ये कहीं कुरान और हदीस में लिख के नहीं आया कि रमज़ान के महीने में फ्रूट चाट नहीं खाओगे तो रोज़ा नहीं खुलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमें भी कुछ कानून पसंदी से काम लेना चाहिए। मैं नाज़िमाबाद के अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आज आप इस गरीब आबादी में तशरीफ़ लेकर आए, लोगों का एक जोर खरोश भी है, तो क्या ये सिर्फ माह रमज़ान मुबारक के लिए या पूरे साल के लिए? नहीं, देखें, प्राइस चेकिंग के हवाले से तो हमें ख़ास हिदायत हैं कि जी आपने न सिर्फ रमज़ान बल्कि पूरे साल चेकिंग करनी है। लेकिन रमज़ानों में क्योंकि एक हमारे यहाँ कंसेप्ट बन गया है कि जी रमज़ान में हर चीज़ महंगी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा हमसे कहा जाता है कि फ्रीक्वेंटली आप विज़िट्स करें अपने सब डिवीज़न का। लेकिन आप आज मेरे साथ आए और आपने यहाँ लोगों का रद्द अमल देखा कि जो मुनाफाखोर हैं या जो इस टाइप के मामलात में इन्वॉल्व हैं उनको यहीं के लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बड़ी मुझे तो अफसोस हो रहा है। ये कोई ऐसा इलाका नहीं है कि यहाँ लोग जो है महीने का भी राशन ले सकें। यहाँ रोज़ाना उजरत पे काम करने वाले और रोज़ाना लेने वाले लोग हैं और ये लोग भी अपने हुकूक को नहीं समझते हुए जो हम इनको समझाना चाह रहे हैं कि इनका ये राइट बनता है, वो मदद करने को तैयार नहीं है। कि जो यहाँ महंगा बेच रहा है वो यहीं के लोगों के लिए बेईमानी कर रहा है। तो इनको अपना समझना चाहिए कि ये इतने मेहनत करके मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, तो इस तरीके से इन हरामखोरों के और अपना ये जो महंगा बेचने वाले हैं इस तरह अपना पैसा बर्बाद ना करें। इनको देके कंप्लेन करें, हमें बताएं, हम ताले तोड़ेंगे, हम इनको अरेस्ट करेंगे, लेकिन हमारी मदद करें। अगर इस तरह आप भी इनका साथ देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इनकी एक शिकायत ये है कि पूरे साल जो है अक्सर जो है आप लोगों की जानिब से यहाँ पर नजर करम ज़रा कम होती है। नहीं, देखें, मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल कहता हूँ, वहाँ दूध के हवाले से एक कोने पे है और मैं हफ्ते में ये समझ लें महीने में 3 से 4 दफ़ा यहाँ विज़िट किया है मैंने। यहाँ एक दूध की दुकान थी, बंद हो गई है, जो कि बैटरी में शिफ्ट हो गई है और आगे वो भाग जाता है। आते रहते हैं, लेकिन अब ये मतलब जिस तरह रमज़ान में हम लोग आ रहे हैं उस तरह से तो आम दिनों में नहीं आते, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हमने छोड़ रखा है इनको, इतने फ्रीक्वेंट विजिट नहीं होते जितने हम रमज़ानों में हम करते हैं। जैसे कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सवाल ही पैदा होता है कि आवाम जब तक इन गिरा फरोशों की हिमायत करते रहेंगे ना, ये कभी भी गिरा फरोशी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है कि मोहल्लादारी अपनी जगह, इलाका अपनी, दोस्ती यारी अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह, लेकिन बहरहाल हमें उन गिरा फरोशों के ख़िलाफ़ मुत्तहद होना पड़ेगा, तभी जाके जो लोगों की अपनी शिकायतें जो दूर होंगी कि उन्हें महंगे अशिया खुर्दनोश या फल और सब्ज़ी मिल रही हैं। मैं समझता हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी ये बात कही, बिल्कुल दुरुस्त है कि जब वो आते हैं तो फ़रार हो जाते हैं। हमें आवाम को चाहिए कि ऐसे दुकानदारों की निशानदेही करें और यकीनी तौर पर हमारी इस कोशिशों से मुस्तकबिल में कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। बिलाल हसन को, कैमरामैन नईम निज़ामी और तौसीफ अलीम के साथ इजाज़त दीजिए। कल किसी और मार्केट में आपसे मुलाकात होगी।